देख बालवीर, वहीं रुक जा वरना बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। अच्छा देखते हैं अभी। गुरु भागते हैं। थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर। अरे बच्चों, आप सबको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। हाँ, बिल्कुल कृष्ण जी की तरह। कृष्ण जी की तरह? हाँ, दोस्तों के दोस्त कृष्ण जी, बुराई को हराने वाले कृष्ण जी। वैसे ही तुम भी दोस्तों के दोस्त हो और हमारी रक्षा भी करते हो, तो हुए ना तुम बिल्कुल कृष्ण जी की तरह। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमारे कृष्ण लीला में तुम कृष्ण क्यों नहीं बनते? हाँ, है ना? लेकिन सर ने कृष्ण जी बनने के लिए बल्लू को कहा था। हाँ, हम बल्लू को ना भी तो नहीं कह सकते ना, वरना वो बहुत दुखी हो जाएगा। सॉरी बालवीर, वो हम बल्लू लल्लू का दिल भी नहीं तोड़ सकते ना। मैं जानता हूँ। हाँ, मतलब कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम सब बच्चे चाहते हो कि बालवीर कृष्ण लीला में कृष्ण जी बने, तो बालवीर ही बनेगा। अब बच्चों, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है। अगर बालवीर कृष्ण होता तो कितनी कमाल की होती हमारी कृष्ण लीला। चलो। चिंता मत करो, इस बार की कृष्ण लीला कमाल की नहीं, धमाल की होगी, वैसे ही जैसे तुमने पहले कभी देखी नहीं होगी। ये पूजा के सामान का लिस्ट तो तैयार हो गया महेश। सजावट का तुम देख लो। और बाजार से मिठाई लाने की जिम्मेदारी मेरी। अब मिठाई खाने की जिम्मेदारी मेरी। बापूजी, आप और रॉकी भैया जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी का पालना तैयार करेंगे। अरे हम लोग वही करने जा रहे थे। महेश, किचन से भी कुछ सामान लाना, आप आइए मैं बता देती हूँ। रॉकी बेटा, हाँ, ये झूला तो हिल रहा है। बापूजी, ये हिलता है इसीलिए तो ये झूला है। मेरे कहने का मतलब है, इसका ये पाँव है ना, पाँव ये देख, ये हिल रहा है बेटा, से कील ठोक के ठीक करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करता हूँ, ये देख, ये मैं कील यहाँ पकड़ता हूँ, हाँ, तू हथौड़ा ठोक देना। हाँ, इन बोलते ही हथौड़ा ठोक देना, लेकिन मेरे हाथों को देख के। हाँ, एक। बाबूजी, चीटिंग। हाँ, आपने बोला था 3, लेकिन अभी आप बोल रहे हो 1। चीटिंग। नहीं बेटा, चीटिंग नहीं है। मैं बोलूंगा 1 2 3, 3 जब बोलूंगा ना तब तू ठोक देना। हाँ, लेकिन मेरे हाथों को देख के। हाँ, 1 2 3। क्या हुआ बाबूजी? क्या किया तूने? मैंने हथौड़ा मारा। अरे लेकिन मेरे हाथों में क्यों मारा? अरे बाबूजी, आप ही ने तो कहा था हाथों को देख के, इसलिए मैंने हाथों को देख के मारा। अब मैं मारता हूँ। अरे नहीं बाबूजी, आप ही तो कहते हैं कि बदले की भावना मन में रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अरे मैं बदले की भावना से नहीं मार रहा हूँ, मैं खिले को ये हथौड़ा मारूंगा। अच्छा, ठीक तब तक है ना, तू मेरे लिए पेंट लेके आ। है बाबूजी। बाबूजी, हाँ, बाबूजी मैं पेंट ले आया। हाँ तो लगा दे। ओके।
बापूजी। मोहेश! हाँ बापूजी, हाँ बापूजी, क्या हुआ? क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं बापूजी? मोहेश! बापूजी! नहीं बापूजी, ये जन्माष्टमी का त्योहार है। आप होली की तरह इसे पेंट लगा के क्यों बैठे हैं? ये मैंने नहीं लगाया, रॉकी ने लगाया। रॉकी? अरे लेकिन बापूजी ने कहा था मुझे कलर लगा दे, इसलिए मैंने लगा दिया। बापूजी, अगर आप कहेंगे तो बेचारा लगा ही देगा ना। हे भगवान, मुझे उठा ले। बापूजी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप भगवान जी को क्यों बुला रहे हो? मोहेश! रॉकी, नीचे रख। ओके सॉरी बापूजी, सॉरी। ओके, सॉरी। वाह बॉस, क्या दिख रहा है? बॉस, कंस का कैरेक्टर आप पे सूट कर रहा है। हाँ, बल्लू, सॉरी, एकदम अच्छी एक्टिंग करना। हाँ? मैं जानता हूँ मेहर कि तुम सब चाहते हो कि बालवीर कृष्ण बने, और इसीलिए बालवीर ही कृष्ण बनेगा। मोंटो, बल्लू, ऊपर स्टेज पे आ जाओ। हाँ सर, आ रहा हूँ। यस। ऑल द बेस्ट। बाय। मोंटो, हाँ सर, ऊपर आ जाओ। ऑल द बेस्ट। हाँ, हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम कृष्ण और कंस का अंतिम युद्ध का दृश्य करेंगे, जहां पर कृष्ण कंस का वध करता है। तो शुरुआत करें? हाँ। 1, 2 and 3। हाँ। मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? मैं करूँगा कृष्ण का वध। अरे बल्लू, कृष्ण को कंस को हराना है, कंस को कृष्ण को नहीं। सर, मैं कृष्ण नहीं हूँ सर, मैं बल्लू हूँ। और वो भी तो कंस नहीं है सर, वो मोंटू है, और मुझे मोंटू से बहुत डर लगता है सर। सर, मैं इस बल्लू लल्लू से हार जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। अरे बेटा, मगर तुम्हें कहाँ सचमुच में लड़ाई करनी है, एक्टिंग ही तो करनी है। अरे सर, इस मोंटू को देख के मेरी सारी एक्टिंग निकल जाती है। सर, अब कृष्ण किसी और से करवा लो। हाँ सर, अरे ये तो भाग गया। सर, ये बल्लू है ही लल्लू। मैंने वो कर दिया जो तुम सब चाहते थे। अब बालवीर ही कृष्ण बनेगा। अरे लेकिन अब क्या करें, बिना कृष्ण और कंस की लड़ाई के ये कृष्ण लीला अधूरी है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम एक काम करते हैं, हम बालवीर को बुलाते हैं, फिर उससे कहते हैं कि वो कृष्ण बने।
उसे तो मोंटू से डर भी नहीं लगता, इसलिए मोंटू आराम से युद्ध कर पाएगा, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। क्यों मोंटू? मोंटू इधर आ जाओ। चलेगा ना? हाँ मैं तो सब चलेगा। अट्टा माची फटकली, क्या आइडिया दिया है मेहर ने। थैंक यू। तो चलो बालवीर को बुलाते हैं। हाँ हाँ। बालवीर, 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 बालवीर आ गया। आगे बालवीर जी, बालवीर जी। क्या हुआ बच्चों, तुम सबने मुझे बुलाया? सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, सब कुछ ठीक नहीं है। बल्लू कृष्णा की एक्टिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए तुम ही। मैं अभिनय नहीं सिखा सकता बच्चों। अरे नहीं नहीं बालवीर, तुम्हें अभिनय सिखाना नहीं है, अभिनय करना है। वो बल्लू कृष्णा की एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब तुम्हें ही कृष्णा की एक्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन बल्लू फिर। अरे बालवीर, वो बल्लू तो मैदान छोड़ के भाग गया। हाँ। प्लीज बालवीर, प्लीज हमारे लिए करो, प्लीज प्लीज बालवीर, ठीक है बच्चों, ठीक है। मैं कृष्ण का किरदार निभाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे किसी की आज्ञा लेनी होगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है बालवीर। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। रानी परी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? बालवीर? हाँ परियों, आपको यहाँ हमने नहीं बल्कि बालवीर ने बुलाया है। बालवीर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कहीं कोई नया खतरा परीलोक की तरफ तो नहीं बढ़ रहा ना? अरे नहीं नहीं डरी परी, खतरे की कोई बात नहीं। मैं तो आपको यहाँ ये बताने के लिए आया हूँ कि पृथ्वी लोक पे बच्चे कृष्ण लीला कर रहे हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि मैं कृष्ण बनूं। क्या? अरे वाह! बस इसलिए रानी परी, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। हाँ बालवीर, आपको हमारी आज्ञा है और आपको कृष्ण लीला में कृष्ण बनना ही चाहिए। अब देखिए ना बालवीर, आप में और भगवान कृष्ण में कितनी समानताएं हैं। समानताएं? लेकिन कैसे रानी परी? बालवीर, जैसे भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी थी, लेकिन उनका पालन पोषण माँ यशोदा ने किया, ठीक उसी तरह आपको जन्म देने वाली माँ कोई और थी, लेकिन आपका पालन माँ यशोदा की तरह बाल परी ने किया। हाँ बालवीर, भगवान श्री कृष्ण भी सबके प्यारे थे और आप भी सबके प्यारे। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परी। आप सबने मेरी उलझन दूर कर दी। अब मैं निश्चिंत होकर कृष्ण लीला में कृष्ण जी की भूमिका निभा पाऊंगा। हाँ बालवीर, जाइए। रानी परी, इस बार पृथ्वी लोक पे बालवीर कृष्ण बनकर जा रहा है और जन्माष्टमी मना रहा है, तो हमें भी परीलोक में जन्माष्टमी मनानी चाहिए और बालवीर को कृष्ण के रूप में यहाँ बुलाना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है बालपरी। जन्माष्टमी के उत्सव से परीलोक भी जगमगा उठेगा। हाँ, तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत यहाँ पर परीलोक में एक बड़ा सा झूला बनाकर करें? हाँ नाराज परी, हमें आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा। बालपरी, अब अपनी जादुई शक्ति से आप इस झूले को बादलों में बांध दीजिए। जी रानी परी। रानी परी, हमें इस झूले को सजाना भी चाहिए। हाँ डरी परी, हम इस झूले को जरूर सजाएंगे। नटखट परी, ये काम आपसे बेहतर और कौन कर सकता है? जी रानी परी। वाह नटखट
सुंदर है। हाँ बालवीर, ये लो, ये तुम्हें बोलना है। ठीक है सर, शुक्रिया। अरे वाह, हो गया। मैं अभी तुम्हारे लिए कृष्ण की वेशभूषा का प्रबंध करता हूँ। हाँ हाँ, मेरा मतलब है कॉस्ट्यूम का प्रबंध, आयोजन। अरे कॉस्ट्यूम का इंतजाम करता हूँ। नहीं सर, आपको कृष्ण की वेशभूषा मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कृष्ण जी का रूप ले लूंगा। वेरी गुड, चला। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कब आएगी आपकी मन बदल शक्ति वापिस? कब करेगी आप वार बालवीर पे? कब लेगी आप बदला बालवीर से? कब? छाया
गई। इसे यहाँ किसने बुलाया? अरे हाँ, इसे तो मैंने ही बुलाया है? ये है मेरा अगला वार बालवीर पर। तुम कहते थे ना तौबा तौबा कि मैं हार कर चुपचाप बैठ गई हूं, लेकिन नहीं, महाभस्म परी कभी अपनी हार नहीं मानती। उसका शातिर दिमाग हमेशा अपने दुश्मनों का अंत करने का कोई ना कोई चाल सोचता रहता है। हाँ, छाया परी है मेरी अगली चाल। बस फर्क इतना है कि चाल मेरी होगी, लेकिन बालवीर को मात छाया परी देगी। बड़ी बुरी युक्ति है ढूंढ निकाली आपने। अरे कर ना सका जो मैं और आप मिलकर कर सके कि क्या ये छोटी सी बच्ची छाया परी? छाया परी, छाया 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 दिखा दे अपनी माया। मनहूस छाया परी। देखा था बताबा, यही तो छाया परी का कमाल है कि वो दुश्मनों के सामने ही खड़ी रहती है और चुपचाप इसकी छाया जाकर बेखबर दुश्मनों का अंत कर देती है। समझे? अब तुम बताओ छाया परी, ये क्या योजना बनाई है तुमने बालवीर के अंत की? छाया छाया छाया, ये है छाया की माया। नीचे सारे बच्चे कृष्ण लीला का खेल खेल रहे हैं, जिसमें बालवीर बना है कृष्ण और मोंटू बना है कंस। बस कंस के रूप में अब मोंटू ही मेरा हथियार होगा बालवीर के खिलाफ। छाया 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 दिखा दे तेरी माया। हाँ तो विद्यार्थियों, ये है हमारी कृष्ण लीला नाटिका का सबसे मुख्य दृश्य, कृष्ण और कंस की लड़ाई का दृश्य। इस कृष्ण और कंस की लड़ाई के दृश्य में कृष्ण तो बालवीर ही बनेगा, पर कंस मोंटू नहीं, मैं बनूंगी। मैं मोंटू की छाया ग्रहण करके उसका रूप लूंगी और कंस बनकर कृष्ण के साथ लड़ूंगी। हाँ सर, ये दृश्य तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि इस दृश्य में अच्छाई बुराई से लड़ेगी और उसे हराएगी। अच्छाई बुराई से लड़ेगी, लेकिन इस बार दृश्य बदल जाएगा, क्योंकि बुराई अच्छाई से जीतेगी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब और कैसे छाया परी उनके प्यारे बालवीर पर बिजली बनकर गिर गई। बिजलियां चमकेंगी, बादल गरजेंगे, हवाएं चलेंगी, मानो सच में श्री कृष्ण भगवान धरती पे आके अपनी लीला दिखा रहे हों। वाह,
बहुत अच्छा लगेगा सर। देखने वालों को तो मजा आ जाएगा। अरे मजा क्यों नहीं आएगा, तुम बच्चे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। चलो बालवीर मोंटू युद्ध करके दिखाओ। छाया छाया छाया, अब शुरू होगी मेरी माया। जैसे ही कृष्ण और कंस की लड़ाई शुरू होगी, वैसे ही मैं अपना विशाल रूप धारण करूंगी, जिससे बालवीर के होश उड़ जाएंगे। अरे सिर्फ बातें करने से होगा क्या ये? अरे है वो बालवीर, बल्लू नहीं। करेगा वो भी तुम पे वार। छाया छाया छाया। बेवकूफ, तौबा तौबा। छाया पर ये बात जानती है कि बालवीर कभी भी किसी बच्चे पर वार नहीं करेगा, इसलिए वो मोंटू के रूप में बालवीर से युद्ध लड़ रही है। और जब तक बालवीर को पता चले कि ये सारा खेल मेरा रचा हुआ है, तब तक खुद बालवीर का खेल खत्म हो चुका होगा। इस बार जीत कंस की होगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाओ नीचे, आ जाओ। आ जाओ। हाँ, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। बहुत अच्छे बालवीर बेटा, बहुत अच्छी लड़ाई हो गई। पर एक चीज की कमी थी। क्या कमी थी सर? बेटा तुम्हारे पास गदा होना चाहिए था। हाँ। अगर मेरे पास गदा होता तो क्या होता? कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं लगता ना? बॉस, वो तो आप बिना गधे के भी लगते हो। अरे नहीं नहीं बेटा, उल्टा तुम शक्तिशाली दिखोगे। हाँ। और अगर शक्तिशाली दिखोगे तो लड़ने में मजा आएगा। अगर ऐसा है ना तो मैं गधा लाऊंगा। That's the spirit, boss. गधा तुम लाओगे? मैं नहीं, मेरे पापा मणिराम द ग्रेटेस्ट लखानी मेरे लिए किधर से भी गधा ढूंढ कर लाएंगे। अब चिंता मत कीजिए सर, मैं थोड़ी देर में गधा लेकर आता हूँ। चलो रोहित केवल। हाँ। चलो चलो चलो। तब तक मैं भी अपना ये कृष्ण वाला रूप परियों को दिखाता हूँ। सब मुझे इस रूप में देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ। नाराज परी, इस बार की जन्माष्टमी में विशेष सजावट करेंगे परीलोक में। सिर्फ सजावट ही नहीं आका परी, बल्कि पूरे परीलोक को जगमगाती रोशनी से सजा देंगे। हाँ। पर अगर बालवीर भी यहाँ होता तो हम उसे ये सब बता पाते। ये देखिए अटकाती परी, आपने याद किया और बालवीर आ गया। बालवीर, खुश रहो परी, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। परियो, यही है वो कृष्ण का रूप जो मैंने कृष्ण लीला में धारण किया है। अरे वाह बालवीर, बालवीर, कृष्ण के रूप में आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हाँ बालवीर, हाँ सच में ऐसे लग रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने आपके रूप में फिर से अवतार ले लिया है। बालपरी, बालवीर आपका कान्हा ही तो है। हाँ, और आप बालवीर की यशोदा मैया। बालवीर से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। शुक्रिया परियो, शुक्रिया माँ, शुक्रिया रानी परी। मैं जानता था कि आप सब मेरा ये रूप देखकर बहुत खुश होंगे और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि आप सब ये रूप देख सके। बहुत अच्छा किया। मित्र बालवीर,
है हमारे पास भी दिखाने के लिए कुछ तुम्हें। अच्छा, तो बताइए हमें। बताएंगे नहीं बालवीर, आपको दिखाएंगे। हाँ। क्यों परियों? तो चले? चले। देखिए बालवीर, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सब परियों ने मिलकर आपके लिए कितना प्यारा झूला बनाया है। शुक्रिया रानी परी, ये झूला तो बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है। तो फिर मित्र बालवीर जाओ और एक बार बैठो इस झूले पे, आखिर हम भी तो देखें कि है लगता कैसा हमारा कान्हा इस झूले पे। विषैला सांप है। हम अभी इसका अंत करते हैं। रुक जाइए विस्तारपति, आप इस सांप पे वार मत कीजिए। लेकिन बालवीर, ये सांप आपको डस सकता है। डसा तो नहीं है, अगर इस सांप ने हमें चोट नहीं पहुंचाई तो हम इसे चोट क्यों पहुंचाए? हमें क्षमा कर दीजिएगा। तुम सचमुच वीर भी हो और दयालु भी बालवीर। मैं गलती से यहाँ आ गया था, पर तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कभी जरूरत पड़े तो मैं हर संभव तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया बालवीर, आज आपने हमें एक बड़ी भूल करने से बचा लिया है। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अगर अब बालवीर इस झूले पे बैठ के हमें अपनी बांसुरी बजाकर सुनाएगा तो पूरे परिलोक को लगेगा कि हम सब भी जन्माष्टमी मना रहे हैं। हाँ। ठीक है परियो, ठीक है डुबा डुबा। चलो चलो बच्चों, गेट रेडी। अरे मेहर बेटा, मानव और सचिन कहाँ है? सर, मानव और सचिन मैथ्स का असाइनमेंट सबमिट करने गए हैं। वेरी गुड। साहित्यिक कार्यक्रम के साथ? हाँ? मेरा मतलब है कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। हाँ। अब बच्चों, आप सबने अपना अपना होमवर्क कर लिया है? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर, हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। वेरी गुड। अच्छा, सचिन और मानव का तो पता चल गया, लेकिन ये मोंटू और बालवीर कहाँ गायब हो गए? उनके बगैर मैं नाटिका का पूर्वाभ्यास कैसे करूँगा? मेरा मतलब है रिहर्सल्स कैसे करूँगा? मैं यहाँ हूँ सर। मतलब अध्यापक जी, मैं यहाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ।
बालवीर वो क्या है, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। मैं? हाँ? बिना दिमाग का भी इंसान होता है? होते हैं तुम्हारे जैसे। अरे मेरा मतलब है मैं बालवीर और मोंटू के बारे में सोच रहा था। अच्छा हुआ बालवीर तुम आ गए। अरे लेकिन ये मोंटू कहाँ गायब है? मैंने उसे गदा लाने के लिए कहा था। हाँ, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए एक गदा लाने में। हाँ। हो सकता है मोंटू के पापा अभी भी गदा ढूंढ रहे हो। नहीं सलोनी, मैंने गधा ढूंढ लिया और मैं उसे लेकर भी आया। वेरी गुड। तो कहाँ है गधा? अब वो उसे रोहित केवल ला रहे। वो क्या ना, वो इतनी आसानी से मार नहीं रहा था, इसलिए उसे खींच कर ला रहे। खींच के? गधा? सर, हम आ गए। चल मोंटू ये क्या लेके आ गए? मैंने तुम्हें गधा लाने के लिए कहा था। हाँ सर, आपने मुझे गधा लाने के लिए कहा, मैं गधा लेकर आया। मुझे गधा नहीं गधा चाहिए। अरे सर, आपको गधा चाहिए था ना, इसलिए मैं गधा लेकर आ गया। सर, गधा गधा ही लाएगा ना? ए, गधा किसको बोला? ओ गधे को, गधे। तो फिर ठीक है। सर, पर अब मैं इस गधे के साथ एकदम पावरफुल लगूंगा ना? अरे गधे लगोगे गधे। वो चलेगा, लेकिन मोंटू बस पावरफुल गधे लगने चाहिए। क्या बोल रहा है? सही तो कह रहे हैं सर। एक छोटी सी बात कही थी तुझे और तुझे वो भी समझ में नहीं आता। हाँ। और नहीं तो क्या? सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गधा मंगवा देता हूँ। वाह वाह, एकदम ओरिजिनल। हाँ सर। मोंटू, सर तुमसे ये वाली गधा मंगवा रहे थे, लेकिन तुम तो गधा लेकर आ गए। तो सर, आपको मुझे क्लियरली गधा बोलना चाहिए था ना। तो अब क्लियरली बोल देते हैं, मोंटू गधा। मतलब क्लियरली बोला कि मोंटू गधा लाना था, गधा गधा गधा। अभी इसे जहाँ से लाए थे वहाँ जाके छोड़ा। और चलो बच्चों, रिहर्सल चालू करते हैं। चल चल। गधे। गधा कहीं का? किसको बोला? हाँ? गधा चल गधा। छाया, देखो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम ना मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को ना परेशान मत किया करो, वरना अब गधे की सवारी के मजे लो मोंटू। इस बार जन्माष्टमी में बुराई को अच्छाई से युद्ध लड़ने में मजा आएगा। छाया छाया छाया, कोई नहीं समझ पाया तेरी माया। अरे चुप करो गधो, लगा मुझे। अरे बस, अब गधे पे हाथी बैठेगा तो ऐसे ही लगेगा ना। हाँ, बेचारा गधा, उसका तो दम ही निकल गया होगा। चुप करो और पकड़ो। और चल चल पकड़ दो उस गधे को। अरे गधो, उस गधे को नहीं, मुझे पकड़ो। अच्छा। लगा मुझे, आवाज तुम निकाल रहे हो। रोहित तो, मुझे तो लगता है वो लड़की छाया है ना, वो भूत है। मैं भूत नहीं, छाया हूँ।
भाग भाग के गला सूख गया, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब मेरा पुत्र कृष्ण अब आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। अब ये पुत्र शुदा नंदन कहलाएगा। बालवीर जी, मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। क्यों मोंटू, क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? हाँ, छोटी लड़की छाया? मोंटू, वो तुम्हें कैसे डरा सकती है? बालवीर जी, आप हंसिए मत, आपको कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है वो छाया ना, मुझे तो लगता है वो जादू करनी है। हाँ, वो बुरी वाली, हाँ, वो जादू करती है। मोंटू, तुम मेरे साथ मजाक मत करो, ठीक है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपकी कसम, माँ की कसम। हाँ, आप मेरी बात सुनिए। मोंटू, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम सिर्फ अपने नाटक पे ध्यान दो। मैं जाकर देखता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या नहीं, ठीक है? नटखट परी, नटखट परी, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। क्या हुआ बालवीर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? नटखट परी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी बच्चे के अंदर कोई बुरी शक्ति समाई हुई है। क्या? और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सभी बच्चों की सुरक्षा जांच कर लें। ठीक है बालवीर। अब ये किरणें छाया पे पड़ेंगी और सब सच पता चल जाएगा। नहीं बालवीर, यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं है, तुम यूं ही डर रहे थे। आप तो जानती है ना नटखट परी कि मैं बच्चों की सुरक्षा में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। बस इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नटखट परी। मैं समझती हूँ बालवीर, और इसलिए तुम जितनी बार बुलाओगे बच्चों की रक्षा के लिए मैं उतनी बार वापस आऊंगी। अभी तुम अपना ध्यान रखो, मैं परीलोक वापस जाती हूँ। ठीक है। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। मोंटू, हाँ। मोंटू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। छाया को कोई जादू नहीं आता और ना ही वो कोई जादू करनी है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अब तुम अपने सिर्फ नाटक पे ध्यान दो, ठीक है? बड़ी आसानी से तुम छाया की माया में फंस गए बालवीर। नटखट परी की सुरक्षा के लिए
छाया की माया का सच कभी पता नहीं लगा सकती थी, क्योंकि मेरी जादुई शक्ति तो मेरी छाया में है और उनपे तो नटखटपनी की सुरक्षा करने पड़ी ही नहीं। तुम्हारी कोशिश तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन कल कृष्ण लीला में मोंटू का रूप लेकर मैं तुम्हारा अंत जरूर करूं। इस बार जन्माष्टमी पे कंस की नहीं, कृष्ण की लीला समाप्त होगी। मैं सुदामा बनाऊं, हाँ, और मैं बलराम, और मैं देवकी, हाँ, और मैं यशोदा। वाह वाह बच्चों, आप लोग तो सब छा गए हो कृष्ण लीला में। अरे बल्लू, तुम क्या बने हो? बेवकूफ। अब मेरे कहने का मतलब है कि मैं बेवकूफ हूँ। एक सीन ठीक से नहीं कर पाया और कृष्ण बनते बनते रह गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी बनते बनते रह गया था। क्या कृष्णा जी? नहीं, डॉक्टर। बापूजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं बन पाया। और मैं समझदार बनूं, बापूजी बस इतना ही चाहते हैं, मैं नहीं बन पाया। रॉकी भैया, आपको समझदार बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो है ही समझदार। मैं समझदार हूँ। हाँ, इसलिए तो आपने कृष्ण जी का पालना बनाया भी और उसे पेंट भी किया। अरे हाँ, मैं क्या पेंट किया ये तो मैं ही जानता हूँ। और इस बार की जन्माष्टमी बहुत स्पेशल होगी। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि इस बार कृष्ण लीला में बालवीर कृष्णा बना है। हाँ, इसलिए हुई ना जन्माष्टमी स्पेशल। अरे वाह, अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बेटा, तुम लोग को मालूम है, तुम जन्माष्टमी में जो कृष्ण लीला कर रहे हो ना, वो सिर्फ कृष्ण की कहानी नहीं है। तो फिर और किस किस की कहानी है दादाजी? हाँ, अरे दुनिया की भलाई के लिए एक माँ होते हुए भी खुद से अपने आप के बच्चे को दूर करने वाली देवकी की कहानी। और अपना बच्चा न होते हुए भी अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करने वाली और संसार को माँ की ममता का मतलब समझाने वाली यशोदा माँ की भी कहानी है। बिल्कुल आपकी तरह। मतलब आप भी तो मेरे लिए यशोदा मैया है। और इस सब के साथ कृष्णा और सुदामा की दोस्ती की कहानी भी है। हाँ, जैसे बालवीर हमारा दोस्त है। अरे हाँ बच्चों, ये कृष्ण लीला देखने के लिए हम लोग स्कूल आ सकते हैं ना? अरे आ सकते हैं क्या? आप सबको आना ही होगा हमारी कृष्ण लीला देखने। हाँ। अरे वाह वाह वाह, तब की तब देखी जाएगी बेटा, लेकिन अब कुछ झलक दिखाओ ना। हाँ 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 हाँ, मैं आपको बताती हूँ। कोई कृष्ण कहता है तो कोई कान्हा कहता है, कोई यशोदा मैया का दुल्हारा कहता है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। और आप सब अपना कीमती समय निकाल के यहाँ इन बच्चों की मेहनत को देखने आए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। बस अब थोड़ी ही देर में कृष्ण लीला शुरू होने वाली है, तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन बच्चों का स्वागत कीजिए और इनको प्रोत्साहित कीजिए। सर, माइक तो लेके जाइए। एक्साइटमेंट में भूल गया था। वासुदेव, देवकी, ये तुम्हारी 8वीं संतान है, जो आगे चलकर कृष्ण कहलाए और कंस का वध करे। ये नन्हा सा बालक कैसे करेगा राजा कंस का वध? बल्कि मुझे तो डर है इस बात का कि हमारे बाकी 7 पुत्रों की तरह कोई कंस हमारे इस 8वें पुत्र का भी वध ना कर दे। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? कंस की ताकत के आगे
हम सब विवश हैं। इससे पहले कंस आ जाए, अब इसे यहाँ से दूर नंदगांव ले जाइए। लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? कारावास का दरवाजा तो बंद है। जाइए आप यहाँ से, जाइए। हाथी को पृथ्वी लोक पर कृष्ण का जन्म जो कंस से बच गया। लेकिन ये सब तो इतिहास की कथाएं हैं जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इस जन्माष्टमी हम नया इतिहास रचेंगे और इसके लिए कृष्ण बना बालवीर तुम्हारे हाथों बचना नहीं चाहिए। तुम जाओ छाया परी, जाओ और कंस बनकर उस बालवीर का अंत कर दो। छाया छाया छाया, इस बार जीतेगी ये छाया की माया। अब चिंता न करें माँ भस्मपति, इस जन्माष्टमी जहाँ एक और सच्चाई के रक्षक कृष्ण का जन्म होगा, वहीं दूसरी ओर सच्चाई के रक्षक बालवीर का अंत होगा। अपने पुत्र कृष्ण की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूँ। अब मेरा पुत्र यशोदा नंदन कहलाएगा, नंदलाल कहलाएगा। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी पुत्री ले जा रहा हूँ कि मुझे आशा है कि कन्या को देखकर कंस का हृदय पिघल जाएगा, वैसे कुछ भी नहीं करेगा। बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया ना। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सामने देख रहा हूँ। आनंद आ गया। हमारा तो दिल जीत लिया इन बच्चों ने। हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये बच्चे इतना अच्छा अभिनय कर सकते हैं। हाँ, अच्छा और सच्चा भी। हाँ बालपरी, इन बच्चों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अब शुरू करेगी छाया अपनी माया। बस जैसे ही मोल्टू कुछ पलों के लिए सबसे दूर होगा, वैसे ही मैं मोल्टू की छाया ग्रहण करके उसका रूप लूंगी
और फिर कल्स पलकर बालवीर का अंत करूंगी। कन्या क्यों ले आए? देवकी, ये नंद और यशोदा की कन्या है और मुझे ऐसा लगता है कि कंस इतना भी अत्याचारी नहीं है कि वही छोटी सी कन्या को चोट पहुंचाए, इसीलिए मैं इसे लाया हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। देवकी, वसुदेव, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी 8वीं संतान का जन्म हुआ है। लाओ, इसे मुझे दे दो। कंस, पर ये तो एक कन्या है और एक कन्या तुम्हारा क्या हित करेगी? यह भी नन्ही सी जान है, लेकिन पता नहीं कल ये कौन सा मायावी रूप ले ले और मेरे प्राण संकट में डाल दे। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। लाओ, इसे मुझे दे दो। इसे बख्श दो कंस, इसे बख्श दो। कंस, इसे बख्श दो, इसे बख्श दो, इसे बख्श दो। नहीं, इसे बख्श दो कंस, नहीं, कंस। तुम्हारे चाहने से विधि का विधान नहीं बदलता है कंस। देवकी की 8वीं संतान जो तुम्हारा अंत करेगी वो जन्म ले चुकी है और यहाँ से दूर सुरक्षित है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। वही संतान तुम्हारा और तुम्हारी बुराई का अंत करेगा। वो नन्ही सी जान बड़ी होकर मुझ तक पहुंचे, इससे पहले मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। सुना, सुना आपने? हुई थी कैसे वो आकाशवाणी जो बता रही थी कब और कैसे होगा कंस का अंत। पता नहीं कब होगी ऐसी कोई आकाशवाणी जो बताएगी कब और कैसे बनूंगा मैं प्रधान। समाधान मेरी समस्या का समाधान, आपके दुश्मनों का अंत कह रहा था ये। इस जन्माष्टमी ऐसा ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही देर में अपना काम छाया परी जरूर पूरा करेगी। बड़ी बुरी हूं मैं। Very good performance, my kid. Very good performance. Wow, very good. Good day. Montu. Very good performance, Montu. सब लोग कितनी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे ना, क्योंकि ये असली कलाकार था। बस पिज़्ज़ा बर्गर का भूखा होता है। अरे तालियों का भूखा होता है। ये क्या कर रहे हो? सर, हम चेक कर रहे हैं कि तालियां बजाने से हमारा पेट भरता है कि नहीं। कलाकारों का पेट भरता है, गधों का नहीं। वैसे गधों का पेट भरने के लिए मैं तुम्हें छोटा सा ब्रेक दे देता हूँ और ब्रेक के बाद हम कालिया मर्दन वाला दृश्य करेंगे। ओके? ठीक है सर। अच्छा हुआ सर आपने ब्रेक दे दिया, वैसे भी बहुत भूख लगी थी, खा के आता। लेकिन कहीं बाहर नहीं जाओगे तुम। ओके सर, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी हम खाना खाने में मतलब खाना लाने में एक्सपर्ट है ना। हाँ, एक्सपर्ट। ठीक है, लेकिन अगले दृश्य की तैयारी करके रखना। ओके चलो बच्चों, जो खाना खाना बेटा सब खाएं।
अरे यार ये बीज बहुत इरिटेट करता है और गर्मी भी। ये अटक गया। पकड़। चलो। बॉस बॉस एक मिनट। बॉस मैं कह रहा हूँ कि आपके हेलमेट मतलब मुकुट पहन लो। सुबह राजा दिखते हो। राजा 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 मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। अब चलो खाते हैं। हाँ। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जाओ मोंटू। तुम चाहोगे तभी तो मैं यहाँ कंस बनकर आऊंगी। लो अरे ये गेंद तो नदी में चली गई। अब क्या होगा? हुआ क्या? तुमने गेंद डाली? तुम ही लेके आओ। नहीं, मैं कैसे जाऊंगा नदी में? सुदामा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह उस गेंद को लेकर आता हूँ। हाँ? नहीं कृष्णा, तुम नहीं जाओगे क्योंकि इस नदी में कालिया नाग रहता है जो बहुत ही खतरनाक है। तुम चिंता मत करो सुदामा, मैं कालिया नाग से नहीं डरता। मुझे मालूम है कृष्णा, तुम बहुत बड़े वीर हो, लेकिन अगर तुम्हारे मैया को पता चल गया तो वो तुमसे बहुत गुस्सा होंगी। मैं मैया को मना लूंगा सुदामा। किसी को डरा कर, किसी को धमका कर उसकी चीज अपनी बनाना गलत है, और उसी तरह किसी से डरकर अपनी चीज वापस ला लेना वो भी गलत है। और इसीलिए मैं अपनी गेंद को वापस लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कालिया नाग से क्यों ना लड़ना पड़े। लेकिन कृष्णा, दो पिज्जा, दो बर्गर, दो कोल्ड। बॉस इतना काफी है हमारे लिए। हाँ वैसे भी हम डाइट पे हैं। ये मेरे लिए, तुम अपने लिए दो टॉफी ले लेना। वैसे भी तुम डाइट पे हो ना। लेकिन बॉस क्या हुआ? ज्यादा है? नहीं कम है। ठीक, और दो टॉफी ले लेना। बॉस हमें पता है कि आप मजाक कर रहे हो, बड़ी मजाकिया हो आप। नहीं। ठीक है, जाओ, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। थैंक यू बॉस। बॉस आप बड़े पेट वाले हो, मतलब बड़े दिल वाले हो। बॉस जी तो चाहते आपको गले लगे, लेकिन आपका पेट बीच में आता है। भी जाते हो या? जाते चल के वो। अरे वाह रोहित केवल, तुम इतने जल्दी आ गए। कान्हा तुम कहाँ हो? मैं यशोदा मैया को बुला के आता हूँ। हाँ तुम जाओ। कान्हा, 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 कान्हा कहाँ हो तुम? कान्हा, 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 कान्हा,
की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। छाया सर, रोहित क्या हुआ सर? छाया देखो, तुम ना मुझे घूरना बंद करो। हाँ? मैं कह रहा हूँ तुम्हें, तुम घूरना बंद करो। छाया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी ना तो मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी, प्लीज तुम मुझे घूरना बंद करो। छाया घूरना बंद करो ना। अरे छाया तुम घूरना बंद करो ना। छाया छाया छाया, छाया पे जो चिल्लाया, छाया ने बदल दी उसकी काया। नहीं चिल्ला, नहीं चिल्ला। छाया तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने आज तक तुम्हें कभी परेशान भी नहीं किया ना, बट तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? छाया तुम मुझे घूरना बंद करो। तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो, सब दूंगा। चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, टॉयज, जो चाहिए वो दूंगा। प्लीज तुम मुझे घूरना बंद करो और प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जाने दूं? जाने दूंगी, जरूर जाने दूंगी। वैसे भी मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारी छाया की जरूरत है। परी है आपकी कमाल की माया, निकली आप तो बुराई से भी बुरी। महाभस्म परी बहुत खुश हुई कि छाया परी अपना पहला कदम चल चुकी है। अब बहुत ही जल्द वो बालवीर को इतिहास का वो पन्ना बना देगी जिसे बच्चे सिर्फ पढ़ पाएंगे या सुन पाएंगे, लेकिन कभी मिल नहीं पाएंगे। आज बच्चों के रक्षक बालवीर के जीवन का पर्दा गिरने वाला है। अरे भैया, अरे भैया, रुक 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 रुक, अरे भैया जा। अरे 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 आज तो अपनी मैया की सजा से नहीं बचेगा। लेकिन भैया मेरी भूल क्या है? भूल? क्या जरूरत थी तुझे उस कालिया नाग से लड़ने की? मैं तो अपनी गेंद लेने गया था भैया। अरे सच्ची, मैं तेरी सारी कहानियां समझती हूँ। तू रुक, आज तो नहीं बचेगा। रुक। बिल्कुल नटखट है, बालवीर की तरह। अरे अरे रुक। क्यों, क्या हुआ? थक गई मैया? नहीं। पानी लाओ तेरे लिए? नहीं। तो ले, थोड़ा माखन ही खा ले। अच्छा। अरे अरे मैया, गाना, मैया तुझे डांट रही है और तू आराम से माखन खा रहा है। मैया तेरी डांट ही इतनी मीठी है कि उसके साथ मुझे माखन तो और भी स्वादिष्ट लगता है। बस ऐसे ही तो डांटती रहे और मैं माखन खाता रहूंगा। कान्हा, तू बहुत शैतान है ना? हर बार मुझे अपनी बातों से ही हरा देता है। सो तो है। यशोदा नंदन कृष्ण के लिए महाराज कंस का संदेश आया है। क्या? महाराज कंस का न्योता? महाराज कंस ने कृष्णा को मथुरा आने का न्योता दिया है। नहीं, कह दो अपने महाराज कंस से कि कृष्ण नहीं आएगा,
जाओ। रुको मैया, मैं मथुरा जाऊंगा। आखिर कंस मामा ने मुझे इतने प्यार से जो बुलाया है। जाओ कह दो अपने कंस महाराज से कि कृष्ण मथुरा आ रहा है। अरे अरे रुको कान्हा, हमें नहीं पता महाराज कंस ने तुम्हें क्यों बुलाया है। मैया, ये तो विधि का विधान है, क्योंकि कंस मामा ने कृष्ण को नहीं बल्कि अपने अंत को न्योता दिया है। अब देखना बुराई का अंत बालवीर नहीं कृष्ण करेगा। हाँ। कुकी, जाओ जाकर मोंटू को बुला लाओ। अगला दृश्य कृष्ण और कंस की लड़ाई का है। ओके। यस, गो। कृष्ण के रूप में भी आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे बालवीर। कृष्ण लीला बदलेगी, बुराई अच्छाई पे जीतेगी और तुम्हारा अंत होगा। छाया छाया छाया। सर सर, रोहित केवल, कोई तो जाने दो मुझे प्लीज। रोहित केवल, चुप। मोंटू, कहीं इसने मुझे मोंटू पे बात करते हुए देख तो नहीं लिया? अरे मोंटू, तू यहीं खड़ा है? सर ने तुझे स्टेज पे बुलाया है। कंस और कृष्ण की लड़ाई का सीन शुरू होने वाला है। इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं। हैं? कर रहा था। छाया छाया छाया। शाबाश छाया परी, शाबाश। आगे बढ़ो। हाँ, बस वो परी, बस अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी बुराई से अच्छाई की सबसे बड़ी लड़ाई। और वो बेचारा बालवीर, उसे तो पता भी नहीं होगा कि कब बदल जाएगा उसका नाटक असली की लड़ाई में। सही कहती है छाया परी। वाह छाया परी वाह। कि छाया की माया कोई नहीं समझ सकता, बालवीर भी नहीं समझ पा रहा कि किस तरह उसकी मौत उसकी तरफ बढ़ती जा रही है, मोंटू के रूप में। बड़ी बुरी है छाया परी। मतलब है नहीं आपसे कोई भी बुरी परी, आखिर है ढूंढ कर लाई आप ही तो इस छाया परी को। छाया छाया छाया, अब करेगी वार छाया की माया। और छाया के इस वार से आज कृष्ण भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया कंस मामा, और आखिरकार आपने मुझे मथुरा आने का न्योता दे ही दिया। मैं भी इस पल का कब से इंतजार कर रहा था कृष्ण। ये तो नहीं बोलना था मोंटू को। ये कौन सी लाइन बोल रहा है मोंटू? तो बताइए मामा, आखिर किस खास कारण से आपने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया है? मैं जानता हूँ तुम बहुत वीर हो। तुमने बहुत द्वंद किए हैं और उन्हें जीता भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे द्वंद करो, मुझसे लड़ो और अपनी वीरता साबित करो। अरे मोंटू के ये संवाद तो मेरा मतलब है ये लाइन तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं।
आपके कहने का मतलब है कि मोंटू अपने मन से लाइंस बोल रहा है? हाँ। इतनी जल्दी लड़ने की बात नहीं करनी थी मोंटू। और पता नहीं मुझे अपने आसपास किसी बुरी शक्ति का आभास क्यों हो रहा है। मोंटू नाटक की लाइन बोलो। कंस मामा, लड़ाई की इतनी भी क्या जल्दी है? क्यों, क्या हुआ कृष्णा? कंस से हारने का डर सता रहा है तुम्हें? अरे ये मोंटू समझ क्यों नहीं रहा है? यहाँ जरूर कोई बुरी शक्ति है मेरे आसपास। क्या हुआ कृष्णा? आज कंस के सामने तुम्हारी वीरता छुप गई है क्या? या फिर तुम्हें समझ आ गया है कि तुम एक साधारण बालक हो और तुम्हें वैसे ही खेल खेलने चाहिए? वीरता को साबित नहीं करना पड़ता है मामा, और हार का डर अच्छाई को कभी नहीं सताता। उसका डर तो बुराई को होता है। आओ लड़ो मुझसे, करो मुझ पे वार, या फिर करो सामना मेरे वार का। अरे मोंटू क्या कर रहा है? मुझे तो ऐसा लगा कि मोंटू ने बालवीर पे सच में वार किया। बालवीर, हटकाती परी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बालवीर को उस वार से सच में पीड़ा हुई है। हाँ नटखट परी, हमें भी ये अभिनय नहीं लगा, है ना? क्या हुआ कृष्णा? पहले ही वार में ध्वस्त हो गए। लड़ाई के भी कुछ नियम होते हैं मामा। नहीं कृष्णा, जीतने के कोई नियम नहीं होते, उसे तो बस जीता जाता है, जैसे आज मैं जीतूंगा। सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ सर, मुझे तो लगता है कि ये मोंटू जानबूझकर बालवीर को अपनी गदा से जोर से मार रहा है। कुछ कीजिए सर, प्लीज इस मोंटू को रोकिए। हाँ प्लीज, आप ही कुछ कर सकते हैं सर, प्लीज आप कुछ कीजिए। हाँ सर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।